पुराने जीन्स के छोटे टुकड़ों को फेंकने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए। जीन्स और प्रिंटेड फैब्रिक के छोटे टुकड़ों से बनाइए ये क्यूट सा मिनी बैग जिसमें मैंने हैंडल भी लगाया है। सो हेलो फ्रेंड, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी बैग्स कॉर्नर। फ्रेंड, इसे बनाने के लिए एक जीन्स का फैब्रिक लेंगे 8.5 बाई 5.5 इंच का। इसके पीछे मैंने पेस्टिंग पेपर को पेस्ट किया है आयरन करके। अब प्रिंटेड फैब्रिक लेना है 8.5 बाई 2.5 इंच के। 2 पीसेज हमें लेने हैं। इसकी फैब्रिक से 2 हैंडल हमें तैयार करना है 8.5 बाई 0.75 इंच का, यानी 0.25 इंच का। स्मॉल जीन्स की फैब्रिक चाहिए 2 इंच बाई 1.5 इंच का। इसे दोनों साइडों पे फोल्ड करके इस तरीके से हाफ में हमें फोल्ड करना है। देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पे स्टिच लगानी है। मैं अभी इसे पिन अप करके साइड में रख रही हूँ। इसका देखिए 2 पीस चाहिए हमें। दोनों को सेम तरीके से फोल्ड करके यहाँ स्टिच करके तैयार करना है। एक पीस हमें लाइनिंग का चाहिए 10 बाई 8.5 इंच का। 2 पीस हमें पाइपिंग के लिए चाहिए 6 बाई 1.25 इंच का। अब देखिए जो हमने प्रिंटेड फैब्रिक लिया था उसके पीछे हमने पेस्टिंग पेपर को पेस्ट किया है। उसे देखिए इस तरीके से हाफ में फोल्ड करते हुए सेंटर पहले मार्क करेंगे। देखिए इस तरीके से सेंटर मार्क कर लेना है। अब इस मार्क के दोनों ही साइडों पे 1-1 इंच हम मार्क करेंगे। देखिए सेंटर लाइन के दोनों साइडों पे 1 इंच को मार्क करना है। अब इस लाइन को हम सीधी करेंगे। देखिए इस तरीके से सीधा कर लेना है। देखिए अब हैंडल को लेना है और हैंडल को इस लाइन के पास रखते हुए स्टिच लगा लेना है हमें। देखिए मैं आपको क्लोजअप में दिखा रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से मार्क के पास हैंडल को रखते हुए स्टिच करना है। देखिए स्टिचिंग में आसानी हो इसके लिए पहले हम पिन अप कर लेंगे। देखिए लाइन के पास हैंडल को रखते हुए पिन अप कर लेना है। अब देखिए ऊपर की साइड से हमें 1 इंच मार्क करना है। देखिए प्रिंटेड फैब्रिक के पास से हमें मेजर करना है 1 इंच और हैंडल के ऊपर मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरीके से दोनों साइडों पे मार्क करके यहाँ पे स्टिच लगानी है। देखिए इसी तरीके से प्रिंटेड फैब्रिक के दूसरे पीस को भी हैंडल के साथ तैयार कर लेना है हमें मार्क करके। देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टिच कर लेना है। पहले हैंडल के किनारे से स्टिच को स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से स्टिच करना है। ऊपर के साइड पे 2 से 3 स्टिच हमें लगानी है और फिर नीचे स्टिच कर लेंगे। देखिए एक साइड की हैंडल को स्टिच करने के बाद दूसरे साइड की हैंडल को स्टिच करेंगे। देखिए इसी तरीके से दोनों प्रिंटेड फैब्रिक को हैंडल के साथ स्टिच करके हमें तैयार कर लेना है। देखिए जब प्रिंटेड फैब्रिक के साथ इस तरीके से हम हैंडल को स्टिच करके बैग बनाएंगे तो हमारा बैग काफी डिफरेंट तरीके का यूनिक स्टाइल में बन करके तैयार होगा। देखिए इस तरीके से दोनों पीस को हमें तैयार कर लेना है। देखिए दोनों ही प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर हमारा हैंडल बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हो गया है। अब देखिए जीन्स वाली फैब्रिक लेनी है। जीन्स के बैक साइड पे हमने पेस्टिंग पेपर को आयरन से पेस्ट कर लिया है। अब प्रिंटेड फैब्रिक की जो रॉन्ग साइड है उसे ऊपर रखते हुए किनारे पे स्टिच कर लेना है। देखिए प्रिंटेड फैब्रिक और जीन्स की फैब्रिक दोनों की राइट साइड जो है अंदर की ओर रखते हुए किनारे पे हमें स्टिच करते हुए दोनों पीस को अटैच कर लेना है एक साथ। देखिए इस तरीके से एक साइड पे स्टिच कर लिया। अब दूसरे साइड भी हमें जीन्स के किनारे पे प्रिंटेड फैब्रिक को रखना है इस तरीके से। ध्यान रखिएगा दोनों पीस के राइट साइड अंदर की ओर रखते हुए हमें स्टिच लगाना है। देखिए इस तरीके से स्टिच कर लिया। अब जो सिलाई मार्जिन है वो जीन्स वाली फैब्रिक की तरफ करते हुए हमें यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगानी है। देखिए इस तरीके से आपको ऊपर से टॉप स्टिच लगा करके तैयार करना है। देखिए सिलाई मार्जिन को जीन्स की तरफ करते हुए ये स्टिचिंग लगेगी। देखिए मैं फिर से आपको क्लोजअप में दिखा रही हूँ। इस तरीके से सिलाई मार्जिन को जीन्स की तरफ कर लेना है और ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे। दोनों ही साइडों पे सेम प्रोसेस रिपीट करनी है हमें। देखिए इस तरीके से स्टिच करके हमने 3 फैब्रिक को एक फैब्रिक बना लिया। अब ये जो हैंडल है उसे इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ चाहे तो आप पिनअप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मास्किंग टेप का यूज कर रही हूँ। देखिए अभी हमें जिप को स्टिच करना है, इसमें परेशानी ना हो इसलिए हैंडल को हम पीछे मोड़ रहे हैं। देखिए इस तरीके से पीछे साइड पे हैंडल को मोड़ते हुए या तो पिनअप कर लीजिए या फिर मेरी तरीके से आप मास्किंग टेप का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए 3 नंबर की एक रेडीमेड जिप लेंगे। मार्केट में ये इजीली अवेलेबल होती है, 5 रुपीज पर पीस आसानी से मिल जाती है। देखिए जिप की राइट साइड को फैब्रिक के किनारे पे इस तरीके से रखना है। ऊपर से लाइनिंग की फैब्रिक रखेंगे और किनारे पे स्टिच करते हुए तीनों फैब्रिक को एक साथ हमें अटैच कर लेना है। देखिए मैं इसे पास से भी आपको दिखाऊंगी। क्लोजअप में देखिए कि मेन फैब्रिक की राइट साइड के ऊपर जिप की राइट साइड को रखना है। ऊपर से लाइनिंग से कवर करेंगे और किनारे पे स्टिच करते हुए तीनों फैब्रिक को एक साथ अटैच कर लेना है हमें। देखिए रनर को आगे पीछे करते हुए स्टिच लगानी है हमें। आप चाहें तो पहले मेन फैब्रिक के साथ जिप को स्टिच करने के बाद उसके बाद लाइनिंग को स्टिच कर सकते हैं। अब देखिए दोनों फैब्रिक को एक तरफ लेकर के आना है और यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए किनारे पे हमें टॉप स्टिच को लगा लेना है। अब देखिए इसके बाद जिप के दूसरे किनारे पे मेन फैब्रिक के दूसरे साइड को लेकर के आएंगे। देखिए इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए यहाँ जिप के ऊपर रखना है। बैक साइड से देखिए सेम तरीके से लाइनिंग वाली फैब्रिक को भी फोल्ड करके लाएंगे और तीनों पीस को यहाँ पे एक साथ स्टिच कर लेना है हमें। देखिए मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ। जिप की राइट साइड के ऊपर हमने मेन फैब्रिक को रखा है, नीचे लाइनिंग की फैब्रिक है और उसके बाद यहाँ तीनों को मिलाते हुए स्टिच कर लेना है।
देखिए इस तरीके से किनारे पे स्टिच करके इस पीस को इस तरीके से तैयार कर लेंगे। अब जिप को हमें थोड़ा सा खोल लेना है, इस पीस को हमें सीधा करना है। जिप खोल लेंगे तो फैब्रिक को सीधा करने में आसानी हो जाएगी। देखिए इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब जिस साइड हमने अभी स्टिचिंग लगाया है उस साइड हमें फिर से टॉप स्टिच लगानी है। देखिए दोनों फैब्रिक को एक साइड करते हुए स्टिच लगाएंगे। मेन फैब्रिक और जो लाइनिंग वाली फैब्रिक थी उसे एक साइड कर देना है और किनारे पे स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से टॉप स्टिच लगा करके तैयार कर लिया हमने। देखिए अब जिप को क्लोज कर देंगे। फैब्रिक के साथ हमारी जिप स्टिच हो गई है। अब हैंडल को रिलीज कर देंगे। देखिए मास्किंग टेप को हटा लेना है। अगर आपने पिन अप किया है तो आप पिन को निकाल लीजिएगा। देखिए इस तरीके से कर लेने के बाद जो हमने 2/1.5 इंच वाला पीस लिया था उसे इस तरीके से 2 बार फोल्ड करना है। फिर से इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए जिप के किनारे पे रखते हुए स्टिच कर लेना है। देखिए सेम तरीके से दूसरे साइड भी सेम फैब्रिक को रखना है। देखिए इसका 2 पीस मैंने लिया था। सेम तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ जिप के ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेंगे दोनों ही साइडों पे। देखिए इस साइड से हमारी जिप ओपन है तो पहले जिप पे स्टिच लगाएंगे। उसके बाद ये वाली जो हमने लूप तैयार की थी इसे रखना है जिप के ऊपर और स्टिच कर लेना है। देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक और धागे को ट्रिम कर लेना है। देखिए जिस साइड से हमारी जिप थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी उसे भी कट करके हटा लेना है। अब देखिए इस पीस को फिर से हमें बैक साइड की तरफ पलट लेना है। देखिए इस तरीके से इस पीस को उल्टा कर लेना है। देखिए जब हम घर पे सिलाई करते हैं तो छोटे मोटे कपड़े बच ही जाते हैं। आप इस तरीके से उनका रीयूज कर सकते हैं। देखिए जिप के पास से फैब्रिक को पकड़ना है और सामने फैब्रिक को यहाँ पे पकड़ते हुए नॉच लगा लेंगे। देखिए यहाँ हमने सेंटर मार्क किया है। देखिए फैब्रिक के दोनों ही साइडों पे आपको यहाँ चौक से निशान लगा लेना है। सेम तरीके से दूसरे साइड भी जिप को पकड़ेंगे और इसकी अपोजिट साइड पे फैब्रिक को यहाँ पकड़ना है और नॉच लगा के सेंटर मार्क कर लेंगे। यहाँ भी चौक से निशान लगा लेना है। देखिए इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। अब सेंटर मार्क के ऊपर हमें जिप को रखना है। देखिए सेंटर मार्क और जिप का जो सेंटर है बिल्कुल मिलाते हुए रखना है इसके ऊपर और फिर यहाँ स्टिच कर लेंगे। सेम तरीके से दूसरे साइड की जिप को भी सेंटर मार्क के ऊपर प्लेस करते हुए स्टिच लगा लेना है। देखिए दोनों ही किनारों पे स्टिच करके इस पीस को तैयार कर लेंगे हम। अब देखिए दोनों साइड सिलाई को हाइड करना है हमें। देखिए इसके लिए पाइपिंग वाला पीस लेंगे, उसे किनारे के ऊपर हम रखेंगे। पाइपिंग की फैब्रिक को दोनों साइडों पे फोल्ड करते हुए किनारे पे स्टिच करके तैयार कर लेना है। देखिए पाइपिंग की फैब्रिक को बैक साइड पे फोल्ड करते हुए स्टिच लगाना है दोनों ही साइडों पे। इस तरीके से स्टिच कर लेने के बाद देखिए पाइपिंग की फैब्रिक को खोलना है। इस तरीके से पाइपिंग की फैब्रिक को ऊपर की तरफ लाएंगे, डबल फोल्ड करते हुए किनारे पे स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पिनअप कर सकते हैं, सिलाई करने में आसानी होगी। चाहे तो डायरेक्ट भी स्टिच कर सकते हैं। देखिए मैं आपको पिनअप करके दिखा रही हूँ, पर मैं डायरेक्ट ही इसे स्टिच कर लूँगी। देखिए इस तरीके से पाइपिंग की फैब्रिक को खोल करके ऊपर की तरफ लेकर के आएंगे, डबल फोल्ड करते हुए किनारे पे स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से दोनों साइडों की सिलाई हमारी कंसील हो गई। अब जिप को खोलना है और इस पैकेट को हम सीधा कर लेंगे। देखिए इसे सीधा कर लेना है हमें। चारों कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेंगे उंगलियों की सहायता से। देखिए आप चाहें तो यहाँ किसी शार्प ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं कॉर्नर्स को बाहर निकालने के लिए। देखिए इस तरीके से इसे सीधा कर लेना है। अब देखिए सुई धागे की मदद से हमें इसके दोनों कॉर्नर को एक जगह स्टिच करना है। देखिए एक साइड की दोनों कॉर्नर को सुई धागे की मदद से हमें स्टिच कर लेना है। 2 से 3 यहाँ स्टिच लगा लीजिएगा फ्रेंड। अब देखिए अपने इस बैग को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे बटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे एक बटन को स्टिच कर लेना है। आप चाहें तो कपड़े का एक छोटा सा बो भी बना करके यहाँ स्टिच कर सकते हैं। देखिए इस एक छोटे से एफर्ट से हमारा ये जो बैग है काफी अट्रैक्टिव बन करके तैयार होता है। फ्रेंड अगर इसके किनारे पे आप बो लगाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे उसके 2 वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। देखिए सेम तरीके से दूसरे साइड भी हमें दोनों किनारों को एक जगह लेकर के आना है और स्टिच करके तैयार कर लेंगे। देखिए सेम तरीके से यहाँ भी हमें बटन की डिटेलिंग को भी ऐड करना है। इस तरीके से स्टिच करते हुए बटन को यहाँ पे हमें स्टिच कर लेना है। देखिए पहले दोनों कॉर्नर को स्टिच कर लेंगे, उसके बाद बटन को स्टिच कर लेना है, नॉट लगाएंगे और धागे को कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इस पीस को तैयार कर लेना है। देखिए इस बैग की जिप को हमें खोल लेना है। जो कॉर्नर हमने एक साथ स्टिच की थी उसकी वजह से बैग का जो ये शेप है ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा। उंगलियों की सहायता से इसे अच्छे से सेट कर देना है। देखिए उंगलियों की सहायता से बैग के अंदर जो इनर फैब्रिक है उसे भी हमें अच्छे से सेट कर लेना है अंदर की तरफ। देखिए अब जहाँ पे हमने दोनों कॉर्नर को स्टिच किया था यहाँ हमें इस कॉर्नर को मेन फैब्रिक के साथ स्टिच करना है। जहाँ हमने लूप लगाई है उससे ½ इंच नीचे मेन फैब्रिक को कॉर्नर के साथ स्टिच करके तैयार कर लेना है। देखिए इस तरीके से आपको स्टिच कर लेना है। मजबूती से यहाँ 2 से 3 स्टिच लगा लीजिएगा फ्रेंड। देखिए उसके बाद नॉट लगाते हुए धागे को हम कट कर लेंगे। सेम तरीके से हमें दोनों ही साइडों पे इस प्रोसेस को रिपीट करना है। दोनों ही कॉर्नर को मेन फैब्रिक के साथ स्टिच करके तैयार कर लेंगे।
देखिए इस तरीके से स्टिच कर लिया हमने दोनों ही साइडों पे। एक्स्ट्रा धागे को हमें कट कर लेना है। देखिए उंगलियों की सहायता से दोनों ही साइडों की जो कॉर्नर है उसके प्लीट को अच्छे से हम सेट कर लेंगे। और देखिए इसके साथ ही स्मॉल फैब्रिक रीयूज वाला ये छोटा सा बैग बन करके तैयार हो गया। देखिए क्यूटनेस आप इसकी चेक कीजिए, बहुत ही सुंदर ये बन करके तैयार हुआ है। आप अपने छोटे मोटे मेकअप प्रोडक्ट, ईयरफोन, ईयरबड्स रख के इसे यूज भी कर सकते हैं। इसी तरीके के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।